Greetings to everyone. Welcome in Science Concepts Hub. Today we are doing value-based questions of chapter 10, that is soil, of class 7th. Let's start reading the paragraph and we discuss about the value-based question. Before that, I want to say if you like the video, if you like the channel, please like, share and subscribe because it increases our motivation. So let's start it. First of all, on the opening day, the school principal and the teachers welcomed the parents and the guardian for their new students. ओपनिंग डे यानी जिस दिन स्कूल की ओपनिंग हुई, जो स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स हैं उन्होंने वेलकम किया पेरेंट्स का और गार्डियंस का ऑफ देयर न्यू स्टूडेंट। जो न्यू स्टूडेंट स्कूल में आए थे उनका, उनके पेरेंट्स का और उनके गार्डियंस का वेलकम किया। द प्रिंसिपल वेंट ऑन टू से दैट, प्रिंसिपल ने उन्हें जब कुछ बताया, कोई स्पीच दी या उन्हें बताया दैट द पेरेंट्स एंड द टीचर्स बोथ हैव अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किस काम में, इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। शी कंपेयर्ड देयर रोल्स विद द रोल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। उन्होंने कंपेयर किया टीचर्स के और पेरेंट्स के रोल को विद द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, उन फिजिकल और केमिकल एजेंट्स के साथ कंपेयर किया दैट कॉज द वेदरिंग ऑफ द सॉइल, जिससे सॉइल बनी है, मिट्टी बनी है। तो हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर के अंदर कि फिजिकल और केमिकल एजेंट कौन कौन से हैं, जैसे सनलाइट है, विंड है, एयर, मूविंग एयर हो गई, सनलाइट हो गई और टेम्परेचर चेंज आ रहा है, सम बायोटिक फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, टेम्परेचर में चेंज आना, हवा चल रही है, बारिश आ रही है, पानी बहाव के साथ लेके जा रहा है तो मिट्टी बनी है, सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। तो ये क्या है, ये सुटेबल बनाते हैं सॉइल को फॉर सपोर्टिंग। इसी तरह से पेरेंट्स और टीचर्स भी बच्चों को सुटेबल बनाते हैं फॉर सपोर्टिंग एंड सस्टेनिंग द ग्रोथ ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। जिस तरह से मिट्टी को एबल बनाया जाता है, वेदरिंग ऑफ सॉइल, जब सॉइल बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें फिजिकल और केमिकल एजेंट सॉइल को सुटेबल बनाते हैं ताकि वो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सके। उसी तरह से जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं वो भी बच्चों को बनाने में, बच्चों की लाइफ को सेट करने में, उनको बनाने में टीचर्स और पेरेंट्स का उतना ही बड़ा रोल होता है। So first of all, the first question here is state any two of the values that the parents and teachers generally display during the growth of the children। बच्चों की ग्रोथ के टाइम पे दो वैल्यूज़ पेरेंट्स और चिल्ड्रन टीचर्स कौन सी डिस्प्ले करते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट आ जाती है वैल्यू कि जो पेरेंट्स हैं वो और टीचर्स हैं वो बच्चों को प्रैक्टिकली जीना सिखाते हैं। तो प्रैक्टिकल जीना सिखाएंगे तो उनको रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में बताएंगे, उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेंगे। ठीक है, दूसरा उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। ठीक है, तीसरा उनको रियल लाइफ सिचुएशंस देंगे सो दैट वो उनको सॉल्व करना सीख सकें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दिखा सकते हैं, उनके अंदर साइंटिफिक नॉलेज हो सकती है, उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड हो सकता है बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। सो वी कैन राइट द आंसर हियर, दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। पेरेंट्स जो हैं दे कैन शो द वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चों को दिखा सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, एटीट्यूड। दूसरा केयरिंग भी हो सकते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो केयरिंग भी हैं। ठीक है, केयरिंग होते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको केयरिंग भी बनना पड़ता है। समटाइम वो मोटिवेशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो मोटिवेशन भी क्या है इसमें वो यूज़ कर सकते हैं, दे कैन शो द वैल्यू ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो। ठीक है, और उसके अलावा उनको रियल लाइफ सिचुएशन से दे कैन शो द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑल्सो। सो यहाँ पे हम साइंटिफिक एटीट्यूड भी राइट कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट आ जाएंगी हमारे पास कौन कौन सी। क्लियर। सो द आंसर इज अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हम कर सकते हैं। वी कैन डू प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन and scientific attitude and this caring also, you can also write it here the caring, यहाँ पे हम केयरिंग भी राइट कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पेरेंट्स शो करते हैं और टीचर्स शो करते हैं। दूसरा, राइट इन ब्रीफ द रोल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर इन द वेदरिंग ऑफ सॉइल। सो प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स ब्रेक द रॉक्स, जैसे प्लांट्स की रूट्स हैं, सम ऑफ द लाइकन हैं, तो ये क्या करते हैं, वेन एवर दे ग्रो ऑन द रॉक्स एंड दे जो रूट्स ऑफ लार्जर प्लांट्स हैं वो ब्रेक कर देते हैं रॉक्स को इनटू द स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स। और एनिमल्स भी हेल्पफुल हैं। दूसरा,
सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर, सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर क्या करेगा, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर या बड़े बड़े रॉक्स के अंदर जो घुला हुआ कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेदरिंग ऑफ द सॉइल, सॉइल के बनने में ये हेल्पफुल होते हैं. So this completes with our value based question. Next, in the next video we will discuss about the value based question on next chapter. Till then, have a nice day.